प्यारे भाइयों, बड़े प्रेम से, बड़े करुणा भाव से मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ये वाणी आपके कानों तक पहुंची है। ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं तभी उसे सही समय पर सही बात सुनने को मिलती है। भाइयों, अगर आप ये वाणी पूरे ध्यान से सुन लोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका जीवन बदल सकता है। भाइयों, मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है वीर्य रूपी जीवन ऊर्जा। जिस शक्ति से एक नया जीवन पैदा हो सकता है, अगर वही शक्ति हम रोज नष्ट कर दें तो सोचो जीवन ऊपर कैसे उठेगा। भाइयों, ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई दमन नहीं है, ये समझ से पैदा होने वाला संयम है। इतिहास गवाह है, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचाकर ही इतने ऊंचे शिखर छुए। अब सुनो भाइयों, ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं होता, ब्रह्मचर्य होता है आंखों से, कानों से, वाणी से, स्पर्श से और विचारों से। सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य जरूरी है। जो दृश्य कामना जगाएं उन्हें मत देखो, एक बार देख लिया तो मन बार बार वहीं भागेगा। फिर आता है वाणी का ब्रह्मचर्य, अश्लील बातें, गंदी मजाक, कामुक चर्चा, ये सब भीतर आग लगा देती हैं। अगर कोई मित्र ऐसी बातें करे तो प्रेम से समझाओ या चुपचाप दूर हो जाओ। भाइयों, स्पर्श का ब्रह्मचर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक स्पर्श मन को विचलित कर देता है और सबसे सूक्ष्म है विचारों का ब्रह्मचर्य। मन अगर भटकता है तो उससे लड़ो मत, उसका कारण खोजो। अब सुनो भाइयों, अगर कभी स्वप्न दोष हो जाए तो घबराओ मत, धैर्य रखो। चिंता करने से नुकसान बढ़ता है, लेकिन जानबूझकर गंदे दृश्य देखकर हस्तमैथुन करना ये आत्मनाश है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सादा सात्विक भोजन, हल्का भोजन, बहुत गर्म, बहुत मसालेदार चीजों से बचाओ। दिन में 2 बार स्नान, ज्यादा गर्म पानी और खुशबूदार साबुन से बचना, स्वच्छ पवित्र वस्त्र, ये सब सहायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात भाइयों, ईश्वर से प्रार्थना करो, मन, वचन और काया से कहो, हे प्रभु मुझे संयम की शक्ति दो। जब मन विषय का विरोधी बनता है तभी वीर्य का निर्माण शुरू होता है। विवाहित भाइयों के लिए भी रास्ता है, आपसी सहमति, संयम और निष्ठा, यही इस युग का ब्रह्मचर्य है। भाइयों, अगर लक्ष्य नहीं होगा तो रास्ता भटक जाएगा। ब्रह्मचर्य का भी लक्ष्य बनाओ, शरीर शुद्धि, मन की शक्ति और आत्मिक उन्नति। और अंत में भाइयों, अगर लगे कि बहुत फिसल रहे हो तो सही मार्ग अपनाओ, ईमानदारी से जीवन जियो, दमन नहीं, समझ के साथ संयम, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं भाइयों, क्या आप अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने को तैयार हो? अगर हां तो अपने मन में हां जरूर कहना। प्यारे भाइयों, एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, ना ही 5 दिन या 50 दिन का दिखावा है। ये जीवन की दिशा बदलने वाला संकल्प है। जो व्यक्ति आज अपने मन को नहीं जीत पाया वह दुनिया जीतकर भी हार जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह बिना शोर किए विजेता बन जाता है। भाइयों, आज का युग आपको कमजोर बनाना चाहता है। हर तरफ दृश्य हैं, हर तरफ भटकाने वाली बातें हैं, लेकिन याद रखना, जो खुद को बचा ले वही सबको बचा सकता है। अगर आज आप थोड़ा कष्ट सह लोगे तो कल आपका जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन जाएगा। जो आज अपने सुख को त्याग देता है वही कल सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। और भाइयों, कभी अगर मन बहुत ज्यादा डगमगाने लगे तो अपने आप से मत लड़ो,
ईश्वर को याद करो, नाम जप करो, गहरी सांस लो और ये याद करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं प्रदंदन, मैं आत्मा हूं। एक बात गांठ बांध लो भाइयों, वीर्य केवल शरीर की चीज नहीं है, ये तेज, ओज और मेधा का आधार है। जिस दिन ये सुरक्षित होगा उस दिन आपका भय अपने आप खत्म हो जाएगा। अब अंतिम बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। आज से संकल्प लो, गलत दृश्य नहीं देखूंगा, गलत बातें नहीं सुनूंगा, गलत विचारों को बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर गिर भी गया तो निराश नहीं होगा, फिर उठूंगा। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है भाइयों, आप सबको संयम, विवेक और शक्ति दे, आपका जीवन सच्चे अर्थों में कल्याणकारी बने।